ग्रीटिंग्स ऑफ द डे गाइस, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास को लेकर आ गए हैं जिसमें हम वोकैब सेक्शन सीखेंगे। और वोकैब में आज हम वोकैब में ईडियम और फ्रेजेस पढ़ेंगे। क्यों मैं ईडियम और फ्रेजेस पढ़ा रहा हूं, क्यों हमें ईडियम और फ्रेजेस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एसएससी सीजीएल के एग्जाम की डेट आ चुकी है। और अगर आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो और फटाफट से ईडियम और फ्रेजेस वाली क्लास को रिवाइज करो। पीछे जितनी भी वोकैब की क्लास डाली हुई है, हर एक क्लास सिर्फ 5 मिनट की है। मेरे हिसाब से 10-20 जितनी भी क्लासेज हैं, अगर आप उनको रिवाइज करने बैठोगे तो मात्र 1 से 2 घंटे के अंदर या 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप उन क्लासेस को रिवाइज कर जाओगे। और वो सारी वो वोकैब्स हैं जो एसएससी सीजीएल के अंदर आनी ही आनी है। ये बात याद रखना ध्यान से। अब ये बात समझते हैं कि आज इडियम और फ्रेजेस होते क्या है और इडियम और फ्रेजेस को कैसे लर्न करना है और किस तरीके से इन्हें सीखना है। इडियम और फ्रेजेस होते हैं मुहावरे। क्या होते हैं? मुहावरे। जैसे हिंदी में मुहावरे पढ़ते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी मुहावरे होते हैं, इडियम या फ्रेजेस उन्हें बोलते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, और ये सारे वो वाले मुहावरे हैं, सारे वो वाले इडियम एंड फ्रेजेस हैं जो कहीं ना कहीं सीएचएसएल के हाल फिलहाल के एग्जाम्स में या एमटीएस के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ये याद रखना, जो एग्जाम में भी हाल फिलहाल में चल रहे हैं ना इडियम फ्रेजेस या वो कैब चल रही है, वो जरूर उन एग्जाम्स में घूमते हैं आसपास वालों में। तो अब सीजीएल का जो एग्जाम आएगा, जरूर इनमें से आपको कोई ना कोई 1 या 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे, ये गारंटी है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम। फर्स्ट क्या है हमारा? नो द रोप्स। व्हाट इज दैट? नो द रोप्स। ये इडियम है, नो द रोप्स। नो द रोप्स मींस क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स। किसी चीज को डिटेल्स को किसी भी चीज को बहुत डिटेल से समझना, बारीकी से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इची पाम। क्या मतलब है? इची पाम, हथेली में खुजली होना, इची पाम होना। तो क्या मतलब होगा इसका? बी ग्रीडी फॉर मनी। बी ग्रीडी फॉर मनी, पैसों का लालची। नेक्स्ट है गोन बनानाज। क्या है? गोन बनानाज। ये अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में भी था। गोन बनानाज मतलब क्या है? बिकम एंग्री, गुस्सा हो जाना। क्या हो जाना? गुस्सा हो जाना। थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज। थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज मतलब गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना, किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना। नेक्स्ट आ गया ए ब्रॉथ ऑफ अ बॉय। ए ब्रॉथ ऑफ अ बॉय। अब एक बताओ बॉय कैसा है? अगर कोई छोटा लड़का तो कैसा होगा? एनर्जेटिक होगा। एनर्जेटिक एंड अ यंग पर्सन। नेक्स्ट है हमारा जॉ ड्रॉपिंग। क्या है? जॉ ड्रॉपिंग मींस क्या होता है? अमेजिंग। जॉ ड्रॉपिंग मींस क्या होता है? अमेजिंग। नेक्स्ट आ गया हमारा बेकर्स डजन। अब बेकर क्या करता है? गिनता 11 है और बताता 12 है। गिनता 11 है और बताता 12 है। अगर 12 देगा तो बोलेगा अरे मैंने तो 13 कर दिए, लो एक आपको फालतू ही कर दिया। तो बेकर्स डजन क्या होता है? नंबर इन 13। नंबर इन 13 बहुत बार एग्जाम में घूम चुका है वाला है इडियम। नेक्स्ट आ गया रस्ट बकेट। ये बिल्कुल हाल फिलहाल का नया इडियम है और सीएचएसएल के एग्जाम में भी था, ये मेंस वाले में, और यही एमटीएस में भी आया। 2 पेपरों में आया ये क्वेश्चन, ये याद रखना, रस्ट बकेट। और इसका मतलब है ओल्ड व्हीकल। क्या है इसका मतलब? ओल्ड व्हीकल। और जरूरी एसएससी सीजीएल में आना ही आना है, क्योंकि मॉक टेस्ट में भी बार बार ये वर्ड घूम रहा है और सीएचएसएल और एमटीएस में वर्ड आ चुका है, रस्ट बकेट, ओल्ड व्हीकल। ये वही वर्ड्स हैं, ये वही वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को पढ़ के मैंने खुद केवीएस पीजीटी इंग्लिश कवर किया है। केवीएस पीजीटी मैंने खुद कवर किया है इन्हीं वर्ड्स को पढ़ के। इसी तरीके से वोकैब्स को याद कर करके अगर आप चाहोगे ना कि रोज 1-1.5 घंटा वोकैब याद करें, किसी से नहीं होगी। आपको सिर्फ 10-15 मिनट, 10-5 मिनट वोकैब पे लगाने हैं और उसी वोकैब को करते करते आप लोग क्लियर करते चले जाओगे। नेक्स्ट वर्ड है रेयरिंग टू गो। रेयरिंग टू गो, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, फुल ऑफ एंथुसियाज्म। नेक्स्ट आ गया क्वीर समबडीज पिच, मींस टू स्पॉइल समवन्स प्लान, किसी का प्लान बिगाड़ देना। नेक्स्ट आ गया बैक सीट ड्राइवर। अब बैक सीट ड्राइवर कौन होता है? पीछे बैठ के होता है ना दोस्त, जब हम गाड़ी चला रहे हो पीछे बैठ के अनशन सलाह देते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, अरे भाई ये कर ले, वो कर ले, ऐसे मोड वैसे मोड। तो क्या होता है? बैक सीट ड्राइवर गिव अननेसेसरी एडवाइस। लास्ट है हमारा एस्केप गॉट। एस्केप गॉट, अ पर्सन हु बियर्स ब्लेम, ही पर्सन हु बियर्स ब्लेम। एक ऐसा आदमी, जैसे मान के चलो हमारे भी कोई दोस्त होते हैं, हम 4-5 फ्रेंड सर्कल में 4-5 फ्रेंड्स हैं और हम किसी ना किसी को स्केप गॉट बना देते हैं ना, बली का बकरा जिसे हम बोलते हैं, कि कुछ भी हो जाए उसके ऊपर डाल दो कि भाई इसने करा है, उसके ऊपर ब्लेम लगा दो, उसे बोलते हैं स्केप गॉट। नो द रोप्स, टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स, इची be greedy for money, gone bananas, become angry, throw up the sponge, give up, a broth of a boy, energetic, jaw dropping, amazing, a baker's dozen, number in 13, rust bucket, old vehicle, rearing to go, full of enthusiasm, queer somebody's pitch to spoil someone's plan, backseat driver, give unnecessary advice, और last one scapegoat, a person who bears blame, जो हमेशा बलि का बकरा। अब एक स्टूडेंट का डाउट था जिसने पूछा था कि सर नोबडी और एनीबडी में डिफरेंस बताओ। उसका डाउट मैं यहीं पे साथ साथ क्लियर करा रहा हूं। हालांकि जब मैं प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो जब मैं इन चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कराने भी वाला हूं, पर उस स्टूडेंट के लिए सो दैट उसके एग्जाम में उसकी मदद मिल सके, तो नोबडी और एनीबडी का मैं यहाँ पे डिफरेंस क्लियर करा रहा हूं। तो फर्स्ट है कि नोबडी कहाँ यूज करना है और एनीबडी कहाँ यूज करना है। नोबडी का मतलब था कोई नहीं। नोबडी का मतलब क्या होता है भाई? कोई नहीं। और एनीबडी का मतलब होता है कोई एक, कोई एक। ये याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? नोबडी का मतलब कोई नहीं, कोई भी नहीं।
और एनीबडी का मतलब क्या है, कोई एक। सेकंड डिफरेंस इनके बीच में क्या है कि आपको नोबडी यूज करना है पॉजिटिव सेंटेंसेस में। जहां पे अगर आपने नोबडी शब्द का यूज कर दिया तो वहां पे उस सेंटेंस के अंदर आपको दोबारा डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, नीदर, नोर इस तरीके का वर्ड्स का यूज नहीं करना, नन वर्ड का यूज, क्योंकि नोबडी अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। दूसरा नंबर आया एनीबडी का। एनीबडी का यूज आप हमेशा कोशिश करो कि जब भी एसएससी एग्जाम में एरर पूछता है तो हमेशा क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस के अंदर वो हमेशा एनीबडी का यूज करवाता है। फटाफट इनको एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। नोबडी नोटिस्ड हर स्टीलिंग मनी, किसी ने भी उस लड़की को नोटिस नहीं किया, क्या करते हुए नोटिस नहीं किया, पैसे चुराते हुए। नोबडी नोटिस्ड हर, किसी ने भी उसे नोटिस्ड नहीं किया, नोटिस नहीं किया। नेक्स्ट एग्जांपल, नोबडी कम्स हियर, यहां कोई भी नहीं आता, यहां कोई भी नहीं आता, मतलब यहां कोई भी नहीं आता, कोई नहीं आता यहां पे, तो हमने क्या यूज किया, नोबडी, ये प्रोनाउन है। When teacher asked the question, जब टीचर ने क्वेश्चन पूछा, nobody answered, nobody answered, जब टीचर ने क्वेश्चन पूछा किसी ने भी आंसर नहीं दिया, तो nobody का मतलब होता है कोई नहीं, कोई भी नहीं। इसी के ऑन द अदर हैंड हम बात करें anybody की, तो anybody का यूज हम करते हैं कोई एक, या फिर हम बोलते हैं ना कोई इस बात का जवाब दे सकता है, कोई ये काम कर सकता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, एनीबडी। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, इज देयर एनीबडी हु कैन हेल्प मी, क्या वहां कोई है, क्या वहां कोई है जो मेरी मदद कर सकता है, क्या वहां कोई है, इसका मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां जरूर कोई ना कोई है, किसी एक के को हम मदद की गुहार लगा रहे हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये भी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, ये भी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस था। डिड यू सेंड एनीबडी टू ड्रिंक वाटर, जैसे टू ड्रिंक वाटर, मान के चलो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूं, उसने किसी को भेजा है पानी के लिए, पानी लाने के लिए, तो मैंने उसको बोला डिड यू सेंड एनीबडी, क्या तुमने किसी को भेजा है क्या करने के लिए, टू ब्रिंग वाटर, पानी लाने के लिए। तो मतलब डिड यू सेंड एनीबडी टू ब्रिंग वाटर, क्या तुमने किसी को भेजा पानी लाने के लिए। तो ऐसे ही मैं आपको कहूं, डिड यू, सपोज मैंने आपको कहा कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, आप कहाँ गए, एक रेस्टोरेंट में गए, आप बाजार में गए, तो मैंने पूछा आपको डिड यू मीट एनीबडी, डिड यू मीट एनीबडी, क्या क्वेश्चन बोलेगा, डिड यू मीट एनीबडी, डिड यू मीट एनीबडी देयर, क्या आप वहां पे किसी से मिले, तो यहाँ पे यूज हुआ एनीबडी। अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं, मैं कहूं नोबडी मीट्स मी, नोबडी मीट्स मी, मतलब कोई भी मुझसे नहीं मिलता। तो आई होप दैट नोबडी और एनीबडी का आपको क्लियर हो गया होगा डाउट। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में फिर दोबारा पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा और इस पे काम करूंगा। परंतु जब मैं प्रोनाउन का सेक्शन पढ़ाने वाला हूँ या मैं प्रोनाउन का सेक्शन पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, उस टाइम ये सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर करवा दिए जाएंगे। और आज की वोकैब्स ये रही, सारे के सारे इडियम एंड फ्रेजेस। आज की क्लास को इतना रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।